अध्याय 11 बलबन तथा उसके उत्तराधिकारी। प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण। प्रश्न 1। बलबन का मूल नाम क्या था? उत्तर बहाउद्दीन। प्रश्न 2। बलबन किस तुर्क जनजाति से संबंधित था? उत्तर इल्बारी तुर्क। प्रश्न 3। किशोरावस्था में बलबन को कौन पकड़कर गजनी ले गया था? उत्तर मंगोल। प्रश्न 4। दिल्ली में बलबन को किस सुल्तान ने खरीदा था? उत्तर इल्तुतमिश ने। प्रश्न 5। इल्तुतमिश ने बलबन को किस प्रसिद्ध दल का सदस्य बनाया था? उत्तर 40 गुलामों के प्रसिद्ध दल का। प्रश्न 6। रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन किस पद पर था? उत्तर अमीर शिकार। प्रश्न 7। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? उत्तर उलुग खां की उपाधि। प्रश्न 8। बलबन ने सुल्तान नासिरुद्दीन से अपना संबंध कैसे मजबूत किया? उत्तर अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करके। प्रश्न 9। नासिरुद्दीन के शासनकाल में बलबन किस पद पर नियुक्त हुआ था? उत्तर नाइब ए मुमालिकात, प्रमुख परामर्शदाता। प्रश्न 10। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को कैसे मरवाया? उत्तर विष देकर। प्रश्न 11। बलबन किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? उत्तर गियासुद्दीन बलबन। ताज की प्रतिष्ठा और शासन व्यवस्था। प्रश्न 12। बलबन का राजत्व संबंधी सिद्धांत किस पर आधारित था? उत्तर राजाओं के दैवी अधिकार के सिद्धांत पर। प्रश्न 13। बलबन ने स्वयं को किस पौराणिक तुर्की वीर का वंशज बताया? उत्तर तुरान के अफासियाब का। प्रश्न 14। दरबार में अनुशासन के लिए बलबन ने कौन सी 2 ईरानी प्रथाएं शुरू की? उत्तर सिजदा अर्थात घुटनों पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पैबोस अर्थात सुल्तान के पैरों को चूमना। प्रश्न 15। बलबन ने दरबार में किस ईरानी त्योहार को मनाने की प्रथा आरंभ की? उत्तर नौरोज का त्योहार। प्रश्न 16। दरबार में किस बात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? उत्तर हंसने तथा मुस्कुराने पर। प्रश्न 17। बलबन को किस जाति के लोगों से घृणा थी? उत्तर नीची जाति के लोगों से। प्रश्न 18। अपने किस पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी बलबन सार्वजनिक रूप से विचलित नहीं हुआ था? उत्तर उसके ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद की मृत्यु पर। 40 का दमन और प्रशासनिक सुधार। प्रश्न 19। बलबन ने सुल्तान की निरंकुशता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा किसे माना था? उत्तर 40 के मंडल अर्थात तुर्की अमीर को। प्रश्न 20। अपने नौकर को पीटकर मार डालने के अपराध में बदायूं के किस गवर्नर को सार्वजनिक रूप से कोड़े लगवाए गए थे? उत्तर मलिक बकबक को। प्रश्न 21। बलबन ने अपने किस शक्तिशाली चचेरे भाई को विष देकर मरवा डाला था? उत्तर शेर खां को। प्रश्न 22। बलबन के निरंकुश शासन का मुख्य आधार क्या था? उत्तर उसका सुसंगठित गुप्तचर विभाग। प्रश्न 23। गुप्तचरों को किसकी अधीनता से मुक्त रखा गया था? उत्तर गवर्नरों तथा सेना नायकों की अधीनता से। प्रश्न 24। बलबन ने सेना मंत्री अर्थात दीवाने आरिज के पद पर किसे नियुक्त किया था? उत्तर इमाद उल मुल्क को। प्रश्न 25। बलबन ने पुराने जागीरदारों से भूमि वापस लेकर उन्हें क्या देने की आज्ञा दी? उत्तर नकद पेंशन। प्रश्न 26। किसकी सिफारिश पर बलबन ने वृद्ध जागीरदारों के संबंध में अपनी आज्ञा रद्द कर दी? उत्तर दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन की सिफारिश पर। विद्रोहों का दमन। प्रश्न 27। बलबन ने नए प्रदेशों को जीतने की नीति क्यों नहीं अपनाई? उत्तर मंगोल आक्रमण के भय और आंतरिक अव्यवस्था को सुदृढ़ करने की प्राथमिकता के कारण।
प्रश्न 28। दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में विद्रोहियों का दमन करने के लिए बलबन ने किन सैनिकों को नियुक्त किया? उत्तर: दुर्धर्ष अफगान सैनिकों को। प्रश्न 29। कतेहर, आधुनिक रुहेलखंड में विद्रोह का दमन करने के लिए बलबन ने क्या क्रूर आज्ञा दी? उत्तर: गांव को जलाने और संपूर्ण पुरुष जनता को कत्ल करने की आज्ञा दी। प्रश्न 30। बंगाल के किस सूबेदार ने बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया था? उत्तर: तुगरिल खां ने। प्रश्न 31। तुगरिल के विद्रोह को दबाने में असफल होने पर किस शासक को अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया गया था? उत्तर: अवध के शासक अमीन खां को। प्रश्न 32। बलबन ने बंगाल का विद्रोह दबाने के बाद वहां का सूबेदार किसे नियुक्त किया? उत्तर: अपने द्वितीय पुत्र बुगरा खां को। प्रश्न 33। लखनौती में तुगरिल के समर्थकों को क्या भयानक दंड दिया गया? उत्तर: उन्हें बाजार की सड़क पर खूंटियों पर ठोक दिया गया था। प्रश्न 34। मंगोल आक्रमण और अंतिम दिन। प्रश्न 34। बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा का भार अपने किस पुत्र को सौंपा था? उत्तर: ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद खां को। प्रश्न 35। भारत के किन दो महान फारसी कवियों ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के दरबार में शुरू किया? उत्तर: अमीर खुसरो तथा अमीर हसन। प्रश्न 36। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर: 1286 ईस्वी में मंगोलों के साथ युद्ध करते हुए। प्रश्न 37। पुत्र की मृत्यु के बाद भी बलबन दिन में राजकीय कर्तव्यों का पालन करता था, लेकिन रात्रि में क्या करता था? उत्तर: अपने निवास कक्ष में जाकर बिलख बिलख कर रोता था। प्रश्न 38। अपने अंतिम समय में बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? उत्तर: अपने पोते अर्थात मोहम्मद के पुत्र कैखुसरव को। प्रश्न 39। बलबन का सबसे महान कार्य क्या माना जाता है? उत्तर: तुर्की सल्तनत को सुसंगठित करना और उसे नया जीवन प्रदान करना। प्रश्न 40। तथाकथित गुलाम सुल्तानों में इल्तुतमिश के बाद किसका स्थान है? उत्तर: बलबन का। बलबन के उत्तराधिकारी। प्रश्न 41। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने किसे सुल्तान बनाया? उत्तर: बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को। प्रश्न 42। राजारोहण के समय कैकुबाद की आयु कितनी थी? केवल 17 वर्ष। प्रश्न 43। कैकुबाद का पालन पोषण किसके कठोर संरक्षण में हुआ था? उत्तर: उसके दादा बलबन के। प्रश्न 44। कैकुबाद के शासनकाल में सारी शक्ति किसके हाथों में चली गई थी? उत्तर: निजामुद्दीन के, जो दिल्ली के कोतवाल का दामाद था। प्रश्न 45। कैकुबाद और उसके पिता बुगरा खां की भेंट किस नदी के किनारे हुई? उत्तर: घाघरा नदी के किनारे, अयोध्या के निकट। प्रश्न 46। बुगरा खां ने अपने पुत्र कैकुबाद को किससे छुटकारा पाने की सलाह दी? उत्तर: निजामुद्दीन से। प्रश्न 47। कैकुबाद ने किसे अपनी सेना का सेनापति अर्थात आरिज़ मुमालिक नियुक्त किया? उत्तर: जलालुद्दीन फिरोज खलजी को। प्रश्न 48। कैकुबाद को कौन सी बीमारी हो गई थी? उत्तर: उसे लकवा मार गया था। प्रश्न 49। तुर्की अमीरों ने लकवाग्रस्त कैकुबाद के बाद किसे सिंहासन पर बिठाया? उत्तर: उसके शिशुपुत्र शमसुद्दीन कय्यूमर्स को। प्रश्न 50। गुलाम वंश का अंत किसने किया और वह किस वंश का था? उत्तर: जलालुद्दीन फिरोज ने, जो खलजी वंश का था। प्रश्न 51। गुलाम वंश का अंत कब हुआ? उत्तर: मार्च 1290 ईस्वी में। प्रश्न 52। बलबन का पिता कितने परिवारों का खान अर्थात मुखिया था? उत्तर: 10,000 परिवारों का। प्रश्न 53। बसरा के किस व्यक्ति ने बलबन को मंगोलों से खरीदकर दिल्ली लाया था, जहां इल्तुतमिश ने उसे खरीदा था? उत्तर: ख्वाजा जमालुद्दीन ने। प्रश्न 54। राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार होता है,
यह प्रसिद्ध कथन किस सुल्तान का है? उत्तर गियासुद्दीन बलबन का। प्रश्न 55। बलबन ने अपने दरबार का शिष्टाचार किन मध्य एशियाई सुल्तानों के ढंग पर प्रचलित किया था? उत्तर सल्जुक तथा ख्वारजमी सुल्तानों के। प्रश्न 56। बंगाल के विद्रोही तुगरिल खां को किसने पकड़ा था, जिसके बाद उसका वध कर दिया गया था? उत्तर बख्तार नामक एक व्यक्ति ने। प्रश्न 57। मंगोलों से भागकर आए विद्वानों और राजकुमारों को शरण देने के कारण बलबन का दरबार किस चीज का केंद्र बन गया था? उत्तर इस्लामी विद्या तथा संस्कृति का। प्रश्न 58। बलबन किस नस्ल की श्रेष्ठता में विश्वास रखता था और भारतीय मुसलमानों को राजकीय पदों के विरुद्ध था? उत्तर तुर्की नस्ल की श्रेष्ठता में। प्रश्न 59। कैकुबात के शासनकाल में किस मंगोल नेता के नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण हुआ था? उत्तर तैमूर खां के। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए।